Hello everyone. We were reading chapter 2 Bhuli and today we are going to continue this chapter. When they reached the school, the children were already in their classroom. जब वे स्कूल पहुंचे थे तो जो बच्चे थे वो ऑलरेडी क्लासरूम में बैठे हुए थे. रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस. रामलाल ने अपनी डॉटर को हेड मिस्ट्रेस को हैंड ओवर कर दिया था, उनके पास उसको भेज दिया था, प्रधान अध्यापिका के पास में. लेफ्ट अलॉन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज. लेफ्ट अलॉन अकेली रह गई थी वो भोली. द पुअर गर्ल बेचारी लड़की लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज अपनी भयभीत आंखों से सब देख रही थी. There were several rooms and in each rooms girls like her squatted on mats. वहाँ पे कई सारे रूम थे और रूम में जो गर्ल्स थी वो स्क्वेटेड तरीके से मैट पे बैठी हुई थी. स्क्वेटेड यानी होता है उकड़ू बैठना. रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स. वो अपनी बुक्स में रीडिंग कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी और स्लेट्स पे राइटिंग कर रही थी. द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स. हेडमिस्ट्रेस ने भोली से कहा कि तुम क्लासरूम में कहीं पे भी किसी भी कॉर्नर में जाके बैठ सकती हो. भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर. भोली नहीं जानती थी कि स्कूल एग्जैक्टली होता क्या है, वो किस टाइप का होता है और यहाँ पे क्या किया जाता है. बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओवन एज प्रेजेंट देयर. लेकिन भोली को इस बात की खुशी थी कि जो भी वहाँ पे गर्ल्स थी वो सारी उसकी एज की थी. शी होप्ड उसने आशा की दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड. उसे आशा थी कि इनमें से एक ना एक गर्ल्स मेरी फ्रेंड ज़रूर बन जाएंगी. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. जो लेडी टीचर थी वो क्लास में कुछ कह रही थी गर्ल्स से, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल. वो वॉल पे जो पिक्चर्स थी उसको देखे जा रही थी, उसको लुक्ड कर रही थी, देखना. द कलर्स फैसिनेटेड हर. द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार. कलर्स भोली को फैसिनेटेड कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे. फैसिनेटेड यानी अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना. द हॉर्स वॉज ब्राउन. जो घोड़ा था वो ब्राउन था. जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार. जैसा कि तहसीलदार का घोड़ा था. उसने चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करना स्टार्ट किया. जैसे तहसीलदार का घोड़ा था ब्राउन, तो उसको लगा कि ये घोड़ा बिल्कुल तहसीलदार का है. हैड कम टू विजिट देयर विलेज. जैसे कि तहसीलदार विजिट करने आते थे घोड़े पे बैठ के, तो वो घोड़ा ब्राउन था एकदम. द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर्स. जो गॉट थी वो नेबर्स के उनके पास में पड़ोस में जो गॉट रहती है ब्लैक कलर की थी, वो सेम वैसी ही थी. द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स. जो पैरट थे वो पैरट्स की तरह ही ग्रीन थे. शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड एंड द काऊ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. अब उसने मैंगो ऑर्चार्ड देखा, वो पहले ही देख चुकी थी. एंड द काऊ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. और वहाँ पे उसे काऊ दिखाई दी जो कि लक्ष्मी की जैसे ही दिखाई देती थी. एंड सडनली और अचानक भोली नोटिस्ड. भोली ने ध्यान दिया दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर. जब वो ये सब चीज़ें वॉल पे देख रही थी, दीवार पे जब उसने ये सारी चीज़ें देखना स्टार्ट की तो उसे पता ही नहीं चला और अचानक उसकी जो टीचर थी उसके सामने स्टैंड हो गई, खड़ी हो गई और वो स्माइल कर रही थी. भोली की तरफ देख करके वो स्माइल करने लग गई. टीचर ने कहा, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन. छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है. भ भो भो. शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट. वो स्टैमर करने लग गई और वो इससे कुछ नहीं कह सकी. नो फर्दर देन दैट इसका मीन्स होता है आगे कुछ नहीं कह सकना. वो आगे कुछ नहीं बोल सकी, स्टैमर के कारण हकलाती थी इसलिए. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. Then she began to cry. अब वो क्राई करने लग गई, चिल्लाने लग गई, रोने लग गई. एंड टीयर्स फ्लॉड और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे. फ्लॉड यानी होता है बहना. फ्रॉम हर आइज उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए थे. इन ए हेल्पलेस फ्लॉड जैसे कि बाढ़ आ गया हो. शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर. शी केप्ट हर हेड डाउन. अब उसने अपने हेड को डाउन कर लिया था, सिर झुका लिया था.
एज शी सैट इन हर कॉर्नर, और अपने कॉर्नर में जाके, जहाँ पे वो पहले बैठी थी वहाँ पे जाके बैठ गई। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, अब उसमें इतना साहस नहीं था कि वो बाकी गर्ल्स का सामना कर सके। हु शी न्यू, क्योंकि वो जानती थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर, कि वो जो गर्ल्स है अभी भी उस पर हंस रही है, क्योंकि वो नाम नहीं बोल पाई, भो भो करने लग गई, तो जो बाकी गर्ल्स हैं वो उस पर लाफिंग करने लग गई थी। नेक्स्ट, व्हेन द स्कूल बेल रैंग ऑल द गर्ल्स स्क्वेरिड आउट ऑफ द क्लासरूम। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्क्वेरिड आउट ऑफ द क्लासरूम, तो बाकी जो गर्ल्स थी वो स्क्वेरिड यानी कि छोटे कदमों के साथ क्लासरूम से बाहर निकलने लग गई। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली ने अपना कॉर्नर नहीं छोड़ा। हर हैड स्टिल लॉविड, शी केप्ट ऑन सोबिंग, उसने अपने सिर झुका लिया था और वो सोबिंग करने लग गई थी, यानी सिसकने लग गई थी। ऑल द गर्ल्स स्क्वेरिड आउट ऑफ द क्लासरूम, सभी गर्ल्स अपने क्लासरूम से छोटे कदमों के साथ बाहर निकलने लग गई, यानी दौड़ करके बाहर आ गई सब क्लासरूम से। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली में अपना कॉर्नर नहीं छोड़ा, मतलब वो जहाँ पे बैठी थी उसमें इतना साहस नहीं था कि वो उसको छोड़ दे और वहाँ से बाहर निकल जाए। हर हैड स्टिल लोवर्ड, शी केप्ट ऑन सोबिंग, उसका सिर जो था वो अभी भी झुका हुआ था और वो सोबिंग कर रही थी, यानी वो सिसक रही थी, सिसक सिसक के रो रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, टीचर की जो वॉइस थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और सूदिंग थी, यानी कि पीसफुल थी। उसकी जो टीचर थी उसके पास आई और उसने प्यार से उसे बोला भोली। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में इतनी अच्छे तरीके से, इतने प्यार से किसी को भी उसका नाम पुकारते हुए नहीं सुना था। इट टच्ड हर हार्ट, ये उसके दिल को छू गया था, मतलब ये बात जो उसकी टीचर ने इतने प्यार से कही थी वो उसके दिल को बहुत ज़्यादा छू गई थी। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर फुल बॉडी, उसकी पूरी बॉडी से पसीना निकल रहा था। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्क्रीज हर, क्या उसकी स्टैमरिंग टंग, हकलाती हुई जीभ अभी भी उसकी इंसर्ट करवाएगी, डिस्क्रीज यानी कि इंसर्ट करवाएगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वूमेन हाउवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, फिर भी उसने अपने टीचर के लिए सोचा, जो कि बहुत ज़्यादा काइंड थी, उसने डिसाइड किया कि वो एक और एफर्ट करेगी, एक और प्रयास करेगी। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, सच में उसकी जो वॉइस थी टीचर की बहुत ज़्यादा पीसफुल थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, अब क्योंकि उसकी टीचर उस पर कभी भी नहीं हंसी थी, मतलब एक बार भी जब भी वो स्टैमर करके बोलती थी उसकी टीचर उस पर लाफ नहीं करती थी। भ भ भो भो शी बिगैन टू स्टैमर, उसने इतना ही बोला और वो वापस स्टैमर करने लग गई। वेल डन वेल डन, द टीचर इनक्रेज्ड हर, शाबाश शाबाश, टीचर ने उसे इनक्रेज किया, भोली को। कम ऑन नाउ, तुम बोल सकती हो, द फुल नेम, पूरा नाम बोलो। भ भ भो ली, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट। और भ भो भोली, और अंत में उसने अपना नेम पूरी तरीके से बोल लिया था। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड, अब वो रिलीव्ड हो चुकी थी, यानी कि उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, वो अपनी बात को अच्छे से कह सकी थी। एज इट वॉज, और ऐसा लग रहा था मानो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सैड, टीचर ने उसको पैटेड किया यानी थपथपाया, अफेक्शनेटली यानी प्यार से। टीचर ने भोली की पीठ को प्यार से थपथपाया और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, अपने डर को अपने दिल से निकाल दो और तुम भी और जो बाकी लोग हैं उनकी तरह बोल सकती हो। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने इस तरीके से देखा जैसा कि मानो पूछना चाहती हो, क्या सच में। यस यस इट विल बी वेरी इजी, हाँ हाँ ये बहुत ही ईजी है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें स्कूल रोज आना चाहिए। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नॉडेड, भोली ने अपनी सहमति दी और सिर हिलाया। नो से इट अलाउड, नहीं जोर से बोलो, इसी बात को जोर से बोल के बताओ। ये यस, उसने बोला यस, एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू सी इट, और भोली इस बार भी बहुत ज़्यादा एस्टोनिश्ड थी, सरप्राइज्ड थी कि उसने वापस ये बात बोल ली, उसने अब की बार यस बोल लिया था, तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई थी कि वो वापस अपनी बात को बोल पा रही है। डिडंट आई टेल यू, टीचर ने कहा, मैंने तो तुम्हें बताया ही था कि तुम बोल सकती हो। नाउ टेक दिस बुक, अच्छा अब इस बुक को लो।
द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। ये ये बुक है और इसमें बहुत सारी नाइस पिक्चर्स है, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स है। और ये पिक्चर्स जो थी ये कलर्स में थी, मतलब कलरफुल पिक्चर थी इसमें। लाइक ए डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड इट काऊ जस्ट लाइक लक्ष्मी। और काऊ भी थी उसमें जो कि लक्ष्मी की जैसे दिखाई देती थी। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर। और प्रत्येक पिक्चर मतलब जो भी सारी पिक्चर्स थी, एक एक पिक्चर्स थी वो बिग ब्लैक लेटर से लिखी हुई थी, यानी कि मोटे काले अक्षरों में पिक्चर्स के वर्ड लिखे हुए थे। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। एक महीने में तुम इस बुक को पढ़ना सीख जाओगी, ये बात टीचर ने भोली से कही। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक। और इसके बाद में मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन। और उसके बाद उससे भी बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न दैन एनी वन एल्स इन द विलेज। और कुछ समय बाद तुम इतना कुछ सीख जाओगी जितना कि तुम्हारे विलेज में किसी को नहीं आता, यानी कि तुम्हारे गांव के लोगों के कंपैरिजन में तुम बहुत कुछ सीख जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। और फिर किसी में भी इतनी साहस नहीं होगी कि वो तुम पर हंसे। पीपल विल लिसन टू यू विथ रेस्पेक्ट। लोग तुम्हें रेस्पेक्ट के साथ सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। और स्लाइटेस्ट स्टैमर मीन्स होता है थोड़ी सी भी हकलाहट। और तुम बिना किसी थोड़ी सी भी हकलाहट के अपनी बात को अच्छे से बोल सकती हो। अंडरस्टैंड? समझी मेरी बात? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, आप घर जाओ और टुमारो मॉर्निंग वापस स्कूल के लिए आना। Molly felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. मोली ने महसूस किया कि अचानक विलेज के सारे टेम्पल की जो बैल है वो बजने लग गई थी। और स्कूल के सामने जो ट्री था वहाँ पे ट्री में जो पेड़ था उसमें रेड फ्लावर खिलने लग गए थे। ब्लॉसम्ड यानी अचानक फूल खिल चुके थे। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विथ ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ। और उसका जो दिल था वो थ्रॉबिंग करने लग गया था, धड़कने लग गया था एक नई आशा और नए जीवन के लिए। यानी कि वो बहुत खुश थी और इसी खुशी में उसको ऐसा लगा कि विलेज में जितने भी टेम्पल है वो सारी घंटियाँ बज रही है, पेड़ों पे जो फूल हैं वो खिल रहे हैं। उसका दिल भी बहुत ज़्यादा धड़कने लग गया ये सोच करके कि अब वो सब कुछ कर सकती है, वो बिना स्टैमर किए बोल सकती है और वो बहुत कुछ सीख जाएगी। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।